गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार सिंह एक नए चैप्टर के साथ द थार डेजर्ट एक बार फिर आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द थार डेजर्ट वेस्ट स्ट्रेच सैंडी डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। थार डेजर्ट कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ओके, भारत के पश्चिम में है। ओके, इट इज़ आल्सो ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द मेजर पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट लाई इन द इंडियन स्टेट राजस्थान एंड पार्ट ऑफ इट लाई इन ईस्टर्न पाकिस्तान। अब हम मैप में देखेंगे तो मैप में ध्यान से देखिए, जो डेजर्ट एरिया है वो वेस्टर्न पार्ट क्या है राजस्थान का, और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो ये जो पार्ट है पाकिस्तान का ऐसे। ओके, यहाँ पर ये थार डेजर्ट पाया जाता है ईस्टर्न पाकिस्तान से लेकर के। साथ ही साथ इंडिया का साउथ में गुजरात को टच करता है, साथ ही साथ नॉर्थ में पंजाब को टच करता है। ओके, तो ये है थार डेजर्ट के बारे में। क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। द थार डेजर्ट हैज़ हॉट एंड एरिड क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हॉट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होता है। और यहाँ पर लिखा एरिड। एरिड मीन्स सूखा। सूखा क्यों? जैसे मान लीजिए जब वाटर वेपर्स बनता है और एटमॉस्फेयर में मिल जाता है तो जो एयर में वाटर की जो अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बन जाती है तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और लेकिन राजस्थान में चूँकि इतनी गर्मी पड़ती है इस कारण से वहाँ पानी भी नहीं पाया जाता है, ना ही बारिश होता है। इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर? एरिड, यानी वहाँ पर सूखा रह जाता है। एटमॉस्फेयर में भी वो सूखापन रह जाता है। इट रिसीव लेस देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ए ईयर, यानी पूरे साल में लगभग 10 सेंटीमीटर बारिश हो पाती है। आपके यहाँ कितना होता है? करीब 100 या 150 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। इसकी वजह से आपके यहाँ ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब गर्मी तो पड़ती है लेकिन राजस्थान की जितना गर्मी नहीं पड़ती है। और बारिश की वजह से आपके यहाँ फसल भी पैदा हो जाता है, लेकिन राजस्थान में फसल भी पैदा करने में मुश्किल होती है। May and June are the hottest month of the year with temperature rising as much as 50 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने बताया बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन मई और जून की गर्मी इतनी तेज़ होती है जिसका टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ओके, On the other hand, temperature during the nights can drop as 2 to 5 degree centigrade in January during the winter। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया कि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन वो गर्मी दिन में पड़ती है। रात में क्या होता है कि डेजर्ट उतना ही जल्दी ठंडा होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। आप चाह करके भी बाहर अगर सोना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, ठंडक पड़ने लगती है। अब देखते हैं लैंड फॉर्म्स, यानी ज़मीन की बनावट यहाँ कैसी है। मोस्ट ऑफ द थार कवर्ड बाई सैंड, यानी जो इसका इलाका क्या है? सैंड, यानी बालू से ढका हुआ है। यहाँ पर आप फिगर देखेंगे ये पूरा इलाका कैसा है? सैंडी। ओके, प्लेन्स आर फाउंड जेंटली रोलिंग हिल्स सैंड कॉल्ड सैंड ड्यूल्स, यानी आप देखेंगे कि ये तो प्लेन एरिया है लेकिन कहीं कहीं बालू का जो है ऊंचा उठा हुआ ऐसे इस तरह से। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो ये सैंड ड्यून्स यहाँ पर पाए जाते हैं।
स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो अक्रॉस द डेजर्ट काजिंग द सैंड ड्यून्स टू शिफ्ट। यानी जब तेज़ हवा चलती है तो ये बालू जो है उड़ करके दूसरी जगह जाते हैं और फिर ये सैंड ड्यून्स यानी बालू के टीले क्या होते हैं, खिसक जाते हैं, हवा के द्वारा उड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ पर वो इकट्ठा होकर के नया सैंड ड्यून बनता है। इस तरह से ये बालू के टीले जो है वो खिसकते रहते हैं। causing the sand dunes to shift and giving rise massive sand storm, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टॉर्म यानी आंधी तूफान आता है वो बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है, क्योंकि पूरी धूल भरी आंधियाँ चलनी शुरू हो जाती है। वाटर इज़ यूजुअली फाउंड डीप बिलो इन द ग्राउंड, पानी जो होता है बहुत गहराई में पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुएँ जो होते हैं वो 100 मीटर से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके यहाँ तो 20 फीट 30 फीट में पानी आ जाता है, लेकिन राजस्थान में 100 मीटर से 150 मीटर से नीचे पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। इस वजह से यहाँ पर पानी बहुत कम मिलता है और बहुत नीचे मिलता है। एट प्लेसेस दिस अंडरग्राउंड वाटर कम अप टू द सरफेस, कहीं कहीं ये जो पानी होता है वो सरफेस पर आता है। देयर इज़ यूजली सम ग्रीनरी, जहाँ पर ये पानी सरफेस पर दिखाई देता है उसके चारों तरफ थोड़ी बहुत हरियाली भी दिखाई देती है। दीज पैचेज ऑफ वाटर यानी छोटा सा जो ये पानी का जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ओके, ये यहाँ पर थोड़ी बहुत पेड़ आप देख रहे उगे होंगे यहाँ पर, ओके, ऐसे पेड़ उगे हुए हैं। तो ये हरियाली है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओएसिस। क्या बोलते हैं, ओएसिस, ओके। अब यहाँ देखिए वेजिटेशन एंड एनिमल्स। वेजिटेशन मीन्स यहाँ की जो वनस्पतियाँ या पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं। स्टूडेंट आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर बारिश ना हो या बिल्कुल ना के बराबर हो वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे उगते हैं और कौन से जानवर रह सकते हैं वहाँ पर। तो देखिए, एज अ रिजल्ट एरिड क्लाइमेट एंड सैंडी सॉइल नॉट मेनी प्लांट गो हियर, यानी यहाँ पर सैंडी सॉइल होने की वजह से और ना ही बारिश होने की वजह से ये जो है सभी प्लांट्स नहीं उगते हैं। वी मोस्टली फाइंड थॉर्नी शर्ब्स, बुशेज एंड कैक्टस, डेट पाम, खेजरी, कीकर एंड बबूल। ये जो है पौधे उगते हैं, कुछ झाड़ियाँ उगती हैं, कैक्टस उगते हैं, डेट पाम यानी खजूर, खेजरी, कीकर और बबूल पौधे पेड़ पौधे उगते हैं। ये पौधे कैसे होते हैं, ये एकदम कांटेदार होते हैं जो डेजर्ट में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत नीचे तक जाती हैं, जिससे ये पानी को पाते हैं, और इनकी जो छाल होती है वो मोटी होती है, जिससे ये पानी को ज़्यादा बाहर नहीं निकालते हैं। तो ये डेजर्ट में अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। One of the animal most commonly seen in the Thar is camel। जो एक सबसे कॉमन आपको एनिमल दिखाई देगा वो कौन सा है, कैमल यानी ऊँट है। इसके अलावा आप देखेंगे ब्लैक बग एंड गज़ल। गज़ल एक होता है, एक टाइप का हिरन होता है जिसको यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, चिंकारा, एज नोन एज चिंकारा, आर आल्सो फाउंड इन द ग्रेजी एरिया ऑफ द थार, यानी जो कहीं घास इलाका मिल जाता है, घास वाला इलाका, तो वहाँ पर ये गज़ल जिसको चिंकारा बोलते हैं पाए जाते हैं। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिजार्ड, स्नैक्स एंड इंसेक्ट लिव हियर। इसके अलावा कुछ छिपकलियाँ, स्नैक्स ये जो है पाए जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ऊँट जो है शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जो थार डेजर्ट में बिना खाए पिए कई दिनों तक रह सकता है। ओके, सो स्टूडेंट, अब जो है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लाइफ इन द थार डेजर्ट, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।